भारत का रक्षा निर्माण सेक्टर तेजी से बदल रहा है। अब हम पहले से ज़्यादा हथियार और सैन्य उपकरण देश में ही बना रहे हैं। इसी के साथ भारत दूसरे देशों को भी हथियार बेच रहा है और दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत का रक्षा सेक्टर अब एक नए दौर में कदम रखने जा रहा है। हाल के सैन्य ऑपरेशन और बड़े सौदों से साफ है कि भारतीय कंपनियां अब दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारत फोर्स जैसी कंपनियों की बड़ी घोषणाएं दिखाती है कि देश में बने हथियारों और तकनीक पर अब भरोसा बढ़ गया है। हालांकि अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियां बनी हुई है जिन्हें पार करना बाकी है। भारत फोर्स की नई फैक्ट्री और उन्नत आर्टिलरी सिस्टम का निर्यात दिखाता है कि भारत का रक्षा सेक्टर अब काफ़ी मजबूत हो गया है। पहले जो निजी कंपनियां छोटी थी, अब वो दुनिया में सबसे अच्छे हथियार बना रही है। टाटा एडवांस सिस्टम, एल&टी और अडानी ग्रुप जैसे बड़े नाम अपने काम को और बढ़ा रहे और बड़े सौदे जीत रहे। हैदराबाद में राफेल विमान के हिस्से बनाने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम ने डसॉल्ट एविएशन के साथ समझौता किया है। यह पहली बार है जब राफेल के हिस्से भारत में ही बनाए जाएंगे, जिससे भारत का नाम वैश्विक एरोस्पेस इंडस्ट्री में बड़ा हो जाएगा। इन साझेदारियों से भारत की तकनीकी ताकत भी बढ़ेगी। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों का बड़ा असर अब दिख रहा है। 2015 से 2024 तक देश में बने रक्षा उपकरणों का उत्पादन 174% बढ़ा है और अब यह बढ़कर 1.27 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का रक्षा निर्यात भी ज़बरदस्त बढ़ा है। 10 सालों में 34 गुना बढ़कर 2025 में 23,660 करोड़ तक पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक भारत हर साल 50,000 करोड़ का रक्षा सामान एक्सपोर्ट करे। आज भारत की प्राइवेट कंपनियां करीब 100 देशों को आधुनिक हथियार बेच रही है और कुल निर्यात का 65% हिस्सा अकेले प्राइवेट सेक्टर संभाल रहा है। यह दिखाता है कि भारत अब दुनिया के टॉप रक्षा निर्यातकों में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार ने रक्षा सेक्टर को मजबूत करने के लिए अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने खरीद नीतियों में बदलाव किए हैं ताकि निजी कंपनियां भी आसानी से भाग ले सके। अब बोली की प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो गई है। एमएसएमई के लिए खास तौर पर कुछ ठेके आरक्षित किए गए हैं। एमएसएमई जैसे बड़े प्रोजेक्ट अब निजी कंपनियों के लिए भी खुले हैं, जिससे पूरा सिस्टम ज़्यादा आधुनिक और सबको साथ लेकर चलने वाला बन रहा है। इस विकास में डीआरडीओ का बड़ा योगदान है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट को लीड कर रहा है। देश भर के बड़े संस्थानों में 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के जरिए नई तकनीकों पर काम चल रहा है। हालांकि अब भी बड़ी कुछ चुनौतियां बाकी है। भारत अभी भी कई अहम तकनीकों जैसे जेट इंजन, रॉकेट प्रणोदन प्रणाली और दुर्लभ खनिजों के लिए विदेशों पर निर्भर है। भले ही जीई और हाल मिलकर भारत में जेट इंजन बना रहे हो, लेकिन इसके कुछ खास पुर्जे अभी भी बाहर से आएंगे। यानी कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन 100% आत्मनिर्भर बनने के लिए अभी भी और मेहनत की ज़रूरत है। भारत की सरकारी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अब दुनिया के टॉप 100 हथियार बनाने वाली कंपनियों में शामिल हो चुकी है। साथ ही प्राइवेट कंपनियां भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और उम्मीद है कि 2035 तक भारत 80% तक अपने हथियार खुद बनाने लगेगा। लेकिन अभी भी कुछ परेशानियां बाकी है, जैसे कि रक्षा क्षेत्र में सरकारी सबसे बड़ा खरीदार है, ऑर्डर समय पर नहीं आते, एक्सपोर्ट लाइसेंस में देरी होती है, कुशल कामगारों की कमी है और साइबर सुरक्षा भी मजबूत नहीं है। ये सब चीज़ें भारत के ग्लोबल लेवल पर टक्कर देने की क्षमता को रोकती है। फिर भी भारत की रक्षा कंपनियां नीतियों के एक्सपोर्ट, नई टेक्नोलॉजी और बढ़ते एक्सपोर्ट मार्केट की मदद से दुनिया की बड़ी कंपनियों के करीब पहुंच रही है। दुनिया अब भी भारत को एक भरोसेमंद सप्लायर मानने लगी है, लेकिन अगर भारत को वाकई ग्लोबल लीडर बनना है तो रिसर्च, मैन पावर और सप्लाई चेन में और मजबूत होना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते इसी तरह के अगले एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।